आइए दोस्तों, आज हम मार्ग में जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज़ है। मेनली हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग में चार मॉड्यूल हैं: प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग। आइए अब हम जानते हैं फ्लो चार्ट की मदद से कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक फ़्लो क्या होता है। सबसे पहले हम अपना प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग में मेरे को रॉ मटेरियल कितना चाहिए, पैकिंग मटेरियल कितना चाहिए। उसके बाद हम अपने वेंडर से कोटेशन मंगाते हैं, उस कोटेशन का अप्रूवल होता है। फिर हम एक परचेज ऑर्डर जनरेट करते हैं। जब हमारे पास परचेज ऑर्डर जनरेट हो जाता है तो सामने से मेरे पास गुड्स आ जाते हैं। उसके बाद मैं उसको परचेज एंट्री करता हूँ। परचेज एंट्री के बाद मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं कि मैं उस जो मैंने परचेज किया रॉ मटेरियल उसको मैं अंडर टेस्टिंग भेजना चाहता हूँ या नहीं भेजना चाहता हूँ, क्वालिटी चेक के लिए। उसके बाद मेरे पास जो मैंने अंडर टेस्टिंग भेजा है या तो वो रिजेक्ट होगा या अप्रूव होगा। अगर मेरा अप्रूव हो जाता है तो मैं उसको स्टोर के अंदर भेज देता हूँ। अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो वो सप्लायर के पास वापस चला जाएगा। उसके बाद मेरा रिक्वेजिशन स्लिप निकलती है रॉ मटेरियल की और प्रोडक्शन मटेरियल की, जो मेरा स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिक्वेजिशन स्लिप। अगर जो मैंने रिक्वेजिशन स्लिप भेजी है उसके अंदर अगर मान लो मेरा कुछ रॉ मटेरियल कम रह गया तो उसके अंदर मैं एडिशनल रॉ मटेरियल या पैकिंग मटेरियल ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद जो मेरा सेमी फिनिश गुड मटेरियल बना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उसको मैं टेस्टिंग के लिए भेजना चाहता हूँ या नहीं भेजना चाहता। अगर वो टेस्टिंग होकर आती है तो उसके अंदर भी हो सकता है मेरा कुछ रिजेक्ट हो जाए या पेंडिंग रह जाए। उसके बाद मेरा फिनिश गुड रिसीव हो जाता है। उसके बाद हम सेल ऑर्डर कर बनाते हैं उसका। फिर मेरा इन्वॉइसिंग जनरेट होता है, एक्साइजिंग और गेट पास होता है। फिर बैंक लेटर एंड कवर नोट होता है। उसके बाद मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट और इन्वेंट्री में एंट्री होती है। फिर मेरा आउटस्टैंडिंग टैक्सेशन। तो इस तरीके से मेरा एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो होता है। तो हम देखते हैं कि हमें और क्या क्या प्रोसेस में किस लेवल पे हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। एंट्री लेवल पे हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है। परचेज रिक्वायरमेंट है, परचेज ऑर्डर, गुड रिसिप्ट नोट, अंडर टेस्टिंग स्लिप, इनवर्ड रजिस्टर, लेजर एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ सप्लायर। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में मेरे इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है, जैसे टेस्टिंग रिक्वेजिशन स्लिप, सर्टिफिकेशंस, रिजेक्शन लिस्ट, रिजेक्शन ऑर्डर, अप्रूव्ड एंड रिजेक्शन स्लिप। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिनिश क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें मुझे इन इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो कुछ ये चीज़ें होती हैं, मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है। आइए अब हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो है मास्टर बनाने होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो इसमें हमें मेन चार मास्टर बनाने होंगे। जो हमारे चार मास्टर हैं वो है लेजर मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, टेस्टिंग मास्टर एंड फार्मूला मास्टर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें लेजर मास्टर बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम मास्टर में आते हैं, लेजर मास्टर में, न्यू लेजर। तो इसमें सबसे पहले जो हमें एक मास्टर बनाना है वो बनाना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसका हेड अंडर ग्रुप हमें हमेशा रखना है सन्ड्री क्रेडिटर मैन्युफैक्चरर्स। इसमें बाकी चीज़ें आप ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद जो सेकंड लेजर हमें बनाना है वो बनाना है क्वालिटी कंट्रोल, क्यूसी। और इसका जो हम अंडर ग्रुप रखेंगे वो रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर। इसको हम सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेटर्स, क्रेडिटर्स या बैंक, जितने भी लेजर्स हैं आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं जो आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है हमारा इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर में आप देखेंगे कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं: फिनिश प्रोडक्ट, पैकिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश। तो आइए हम देखते हैं कि इसके अंदर आइटम कैसे क्रिएट की जाती है। सबसे पहले हम एक फिनिश प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। टैरिफ टैरिफ क्या होता है, जो हमारे एक्साइजेबल गुड्स होते हैं या एक्साइजेबल कंपनीज होती है तो उनका एक टैरिफ नंबर फिक्स होता है जो हम यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद जैसे आइटम मैंने एक यहाँ पर टेस्ट आइटम बना लिया, उसकी पैकिंग मैंने यहाँ डाल दी है, यूनिट, डेसिमल, जो इसकी मेन मेन चीज़ें आप डाल सकते हैं यहाँ से, उसकी सेल्फ लाइफ, मिनिमम, मैक्सिमम। उसके बाद हम सेव कर देते हैं।
इसके बाद हमारा आता है सेमी फिनिश आइटम। सेमी फिनिश आइटम में जो हम यहाँ नाम डालेंगे ये वो नाम होगा जिस नेम से आइटम बनती है, मतलब बैच नेम। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया टेस्ट बी, और यूनिट में उसका वो आएगा जिस यूनिट में वो बल्क में बन रही है, जैसे वो लीटर में बन रही है। और पैकिंग मान लीजिए फिनिश प्रोडक्ट जो है आपका मिली लीटर में है, लेकिन बल्क में वो लीटर्स में बन रही है, तो हम यहाँ डालेंगे लीटर। या फिर वो केजीस में बन रही है और पैकिंग उसकी ग्राम्स में जाती है, तो हम यहाँ पर ग्राम नहीं डालेंगे, यहाँ हम केजी डालेंगे। तो जैसे ये केजी में बनती है तो मैंने यहाँ केजी डाल दिया। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है इन्वेंट्री क्रिएट हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा फार्मूला मास्टर। फार्मूला मास्टर के लिए आप जाएंगे ट्रांजेक्शन में, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मूलाज। फार्मूलाज में देख आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें हमारे दो टाइप के फार्मूले बनते हैं। एक बनता है रॉ मटेरियल के लिए और एक बनता है फिनिश मटेरियल, पैकिंग मटेरियल के लिए। तो जो रॉ मटेरियल के लिए बनता है उसमें हम जो आइटम लेंगे जो मतलब वो होती है सेमी फिनिश, और जो पैकिंग मटेरियल है उसके अंदर जो हम आइटम लेंगे वो लेंगे फिनिश। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल में। हम यहाँ रॉ मटेरियल में जाते हैं, एंटर मारते हैं। तो हम देखते हैं कि हम एसिड सस्पेंशन, जो आप देखेंगे आइटम आपको यहाँ पर सेमी फिनिश लेनी है। तो हमने एसिड सस्पेंशन के लिए हम फार्मूला बनाते हैं। इसमें मैं एंटर मारता हूँ। तो सबसे पहले ये आता है मल्टी स्टेज। अगर ये आपका प्रोडक्ट मल्टी स्टेज स्टेज है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नो रखेंगे। इसके बाद हम इसकी एंट्री डेट डालते हैं। तो एंट्री डेट जैसे जो भी आप अगर फॉर्मूले के एंट्री डेट डालना चाहते हैं वो डाल देते हैं। उसके बाद आता है इसका बैच साइज। बैच साइज मतलब हम इसको बल्क क्वांटिटी में कितने बैचेस का एक साइज बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है 300 लीटर, तो मेरा एक बारी में ये 300 लीटर का बनेगा और इसका फॉर्मूला मैं 300 लीटर के हिसाब से डालूंगा। नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास जैसा ऑर्डर आता है कि मुझे 100 लीटर बनाना है तो वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक उसमें से एडजस्ट कर देता है। अब मैंने इसका फॉर्मूला नंबर डाल दिया, जैसे मैंने 1 डाल दिया। अब इसमें ये ऑप्शन है क्लेम फॉर। क्लेम फॉर क्या होता है कि हमारे गवर्नमेंट जो रॉ मटेरियल होता है दो टाइप का होता है। एक होता है एक्टिव, एक होता है इनएक्टिव। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अप्रूव्ड क्वांटिटी आती है कि इस आइटम के अंदर इतना एक्टिव इंटीग्रेंट डलना चाहिए। तो क्लेम फॉर हम सिर्फ एक्टिव जो रॉ मटेरियल होता है उसी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लेम फॉर में डाला हुआ है ईच 15 mg, मतलब हर 15 मिलीग्राम के लिए क्लेम करेगा। तो आइए हम एंटर मारते हैं। यहाँ हम जेनरिक नेम डाल देंगे, जैसे इसका जो भी जेनरिक नेम होगा ABC। बीएमआर टाइप, बीएमआर टाइप क्या है, इसमें आप देखेंगे कि दो प्रोसेस होते हैं बीएमआर में। एक बीएमआर होता है, बीपीआर होता है। बीएमआर क्या है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, और बीपीआर बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड। तो हर प्रोडक्ट को इनके थ्रू होकर निकलना पड़ता है। तो बीएमआर में जैसे हमारी ये टैबलेट है, लिक्विड है, कैप्सूल है, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिक्विड ले लिया। उसके बाद जैसे मैंने एक फार्मूला ऑलरेडी बनाया हुआ था तो ये ऑटोमेटिक लोड हो गया। तो आप इसमें देखेंगे कि जो सबसे ऊपर है आपको एक्टिव रॉ मटेरियल रखना है। आप देखेंगे कि सिर्फ इन दोनों में मैंने क्लेम डाला हुआ, बाकी किसी में नहीं है, क्योंकि बाकी सारे ये नॉन एक्टिव है। तो मैं इस पे एंटर मारता हूँ। आप देखिए इसका ग्रुप जो है रॉ मटेरियल है, इसको मैंने एंटर किया। अब यहाँ आ गया क्लेम, जैसे मैंने यहाँ डाला हुआ है क्लेम फॉर, मतलब इसके हर 15 mg के अंदर इसका 20 mg डलेगा। तो मैंने ये डाल दिया, क्लेम में कितना डलेगा 20 mg। उसके बाद टोटल क्वांटिटी कितनी डलेगी, ये तो आ गया ईच 15 mg के लिए, बट टोटल हम बना रहे हैं 300 लीटर। तो 300 लीटर के हिसाब से हम कैलकुलेट करके यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आ जाता है ओवर एजेस। ओवर एजेस क्या है कि जैसे अगर मैं मटेरियल रॉ मटेरियल इशू कर रहा हूँ, कुछ उसमें वेस्ट भी होगा, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा उसको इशू करना है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ 10% डाल दिया, टोटल इशू मैं कर रहा हूँ 3 पॉइंट समथिंग, तो वो 10% ऑफ दिस प्लस दिस वो इशू कर देगा। मतलब जो मैंने क्वांटिटी डाली है उसका 10% और जोड़ के उसको एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। इसके बाद इसमें आता है इक्विवेलेंट। ये भी आप देखेंगे कि जो हमारा एक्टिव रॉ मटेरियल होता है सिर्फ उसी के लिए हमें यूज़ करते हैं। अगर ये मटेरियल मेरे पास नहीं है तो इसके बदले में मुझे दूसरा कौन सा लेना है, तो उसका मैंने इक्विवेलेंट नेम यहाँ पर मैं दे दूंगा। ऐड क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के टाइम पे इसकी, जैसे मैंने यहाँ पर डाला हुआ 3.99, बट मैं कॉस्टिंग के टाइम पे मैंने यहाँ कर देता हूँ 1 kg। तो ये क्या करेगा 3.99 प्लस 1 kg, उतने की कॉस्टिंग ऐड करके दिखा देगा।
अब एप्लीकेबल ऑन कॉस्टिंग, इस रॉ मटेरियल को मुझे कॉस्टिंग पे एप्लीकेबल करना है या नहीं करना, यस या नो में कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपना पूरा फार्मूला डाल दूंगा। इसमें जो ये आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे मतलब होता है प्योर, कि आइटम की प्योरिटी कितनी है, रॉ मटेरियल जो है कितना प्योरिटी है। उसके बाद मैंने पूरा फार्मूला एंटर कर देता हूँ। मैं इसको टैब की से सेव करता हूँ। उसके बाद ये आ जाता है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं एसिड सस्पेंशन, ये पैकिंग में फिनिश प्रोडक्ट आ गया। इसमें से मेरे को दो प्रोडक्ट बनाने हैं, एक है एसिड सस्पेंशन 100 ml, सेकेंड है एसिड सस्पेंशन 200 ml। तो जैसे मैं इसको एंटर मारता हूँ आप देख सकते हैं कि इसका फिनिश प्रोडक्ट है, ग्रुप का नेम एंटर किया। अब ये बोलता है कि क्वांटिटी कितनी होगी, तो क्वांटिटी मैं यहाँ पे डालूंगा 0.10। जैसे कि आप देख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो जितना आएगा ये पर लीटर एक बोतल में कितना पैक होगा वो डाल दिया। एसिड मैं 200 के लिए बना लूंगा और इसको मैं फिर से टैब से सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा एक फार्मूला मास्टर क्रिएट हो जाता है। आप अपने जितने भी फिनिश प्रोडक्ट हैं सबके लिए आप अपना फार्मूला मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है टेस्टिंग मास्टर। टेस्टिंग मास्टर का हम यूज़ क्यों करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए। इसके कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं। हम इसका यूज़ इसलिए करते हैं ताकि वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो इन पैरामीटर्स या रूल्स पर प्रॉपर खरा उतर सके। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ एनालिसिस एंड सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस का मास्टर्स हम बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स हैं, तो इन सबको हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। आइए अब हम देखते हैं टेस्टिंग मास्टर में कि जो हमारे रिकॉर्ड ऑफ एनालिसिस एंड सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस के मास्टर्स को हमें कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। RMPM मतलब रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल। जब भी हम कोई रॉ मटेरियल या पैकिंग मटेरियल को परचेस करेंगे तो सबसे पहले वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट के पास जाता है, उसका रिकॉर्ड ऑफ एनालिसिस बनता है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस बनता है। अगर वो सारे टेस्ट को पास कर लेता है उसके बाद उसको आगे प्रोडक्शन प्लानिंग में भेज दिया जाता है। अदरवाइज अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसका डिसीजन हमारा सब टेस्टिंग डिपार्टमेंट में ही होता है, वो ROA एंड COA के थ्रू ही किया जाता है। तो सबसे पहले हम एंटर मारते हैं ROA रिकॉर्ड ऑफ एनालिसिस पे, व्यू एंड एडिट किस आइटम के लिए बनाना है, उसका एस्केप एस्केप। तो हमारे पास यहाँ एक शीट खुल जाती है। इस शीट में हम अपना डिफाइन कर सकते हैं कि हमें इस पे कौन कौन से टेस्ट करने हैं, उनका मेन बेसिक रिजल्ट क्या है, और जो हमारा प्रोडक्ट का हमने टेस्ट किया उसका रिजल्ट क्या है, वो नॉर्मल है या नहीं है। तो इस तरीके से हम एक पूरा एक फॉर्मेट रेडी कर सकते हैं ROA के लिए अपने अकॉर्डिंग, पार्टी के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम एस्केप करते हैं। इसी तरीके से हम COA सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस के लिए एक फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस के लिए मैं एक रिकॉर्ड फॉर्मेट रेडी कर लूँगा। जो भी मुझे यहाँ पे लिखना है वो लिख सकता हूँ। तो मुझे जो भी अपने अकॉर्डिंग लिखना है मैं लिख सकता हूँ। इसको Ctrl W से मैंने सेव कर दिया। अब एस्केप कर दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर अब ROA एंड COA दोनों बन गए हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर बल्क और फिनिश के लिए बना सकते हैं। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि बल्क और फिनिश दोनों के लिए जो हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट होगा वो हमेशा सेमी फिनिश होगा। और बाकी इसमें और टेस्ट दिए हुए हैं तो आप सारे टेस्ट के लिए हम मास्टर बना लेते हैं। तो मास्टर्स बनाने के बाद जब भी हम किसी आइटम को परचेज करेंगे तो उस टाइम पे ये उनको आस्क कर लेगा ऑटोमेटिक। आइए अब तक हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि इसमें वर्किंग स्टाइल जो हमने फ्लो चार्ट में बताया उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्शन प्लानिंग, जो आप देख सकते हैं यहाँ से। इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं या फिर जैसे हमारे पास कोई सेल ऑर्डर आया कि मुझे एक XYZ आइटम के 300 पीस चाहिए तो हम सेल ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्शन को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन प्लानिंग में जाते हैं। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि एसिड सस्पेंशन के रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल मुझे दोनों चाहिए। इसके मैंने क्वांटिटी ले ली 1000 पीस का, मेरे पास मैंने ऑर्डर बनाना है। उसके बाद मैं इसकी प्लानिंग डेट डाल सकता हूँ। अभी यहाँ पर मैं इसको टैब दबाता हूँ तो यहाँ आएगा कि मुझे जो प्रोडक्शन प्लानिंग अभी प्रिंटिंग देखनी है
किस डेट से किस डेट तक की। मान लो मुझे अगर खाली अपने एसिड सस्पेंशन की देखनी है तो वो डेट मैं डाल दूंगा। प्लानिंग फॉर रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल या दोनों। प्रिंट प्लानिंग जो मुझे फुल प्लानिंग करनी है, सिर्फ लास्ट पेज प्रिंट आउट चाहिए। और स्टॉक पोजीशन, सब यूज जो हो रहे हैं वो चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है वही चाहिए, सब आइटम चाहिए। इसमें व्यू कर देता हूँ तो एक मेरी प्रोडक्शन प्लानिंग का चार्ट मेरे सामने ओपन हो जाता है, जिसमें ये आ जाएगा कि मुझे कौन कौन सी आइटम बनानी है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से पैकिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट है, उसका करंट स्टॉक कितना है, कितना मुझे रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी खरीदनी है, और उनकी एक अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी, अमाउंट। तो यहाँ पर सब आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोडक्शन को प्लान कर सकते हैं। तो अब मेरे पास जैसे रिक्वायर्ड क्वांटिटी आ गई कि मुझे क्या क्या खरीदना, मैं इसका प्रिंट आउट निकाल लूंगा। मैं अपने परचेजिंग डिपार्टमेंट में दे देता हूँ। तो उसके जो मेरे परचेजिंग डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो सबसे पहले एक पीओ रेडी करते हैं, मतलब परचेज ऑर्डर रेडी करेंगे। परचेज ऑर्डर जैसे वो रेडी करेंगे, उसके बाद उनके पास माल आ जाता है। फिर वो एक परचेज बिल की एंट्री करते हैं यहाँ से। जैसे आप देख सकते हैं, आप परचेज बिल की एंट्री कर सकते हैं यहाँ से। तो परचेज बिल की एंट्री, जैसे मैं परचेज बिल की एक एंट्री करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टेस्टिंग रिक्वायर्ड, कि जो मटेरियल मैं खरीद रहा हूँ उसकी मुझे टेस्टिंग चाहिए या नहीं चाहिए। हो सकता है मैं आउटसाइड से टेस्टिंग करवा रहा हूँ तो नहीं चाहिए होती, या फिर मेरे को अपनी खुद की इंटरनल टेस्टिंग है तो मुझे यहाँ पर डालना है कि मुझे उसकी टेस्टिंग चाहिए। तो उसके लिए मैंने उसको यहाँ पर यस कर दिया। अभी जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये ग्लास बॉटल 100 ml मुझे परचेज करना था। तो ये मैंने यहाँ से सारी एंट्रियाँ डाल देता हूँ, उसका एमआरपी जो भी है वो डाल दूंगा। कितनी क्वांटिटी, मुझे 1000 पीस परचेज करने हैं, तो मुझे उसकी जो भी डिटेल है वो सब मैं यहाँ डाल देता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो इसी तरीके से मेरा जितना भी रॉ मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल है, मैं सबको परचेज कर लूँगा। उसके बाद स्टेप होता है अंडर टेस्टिंग स्टॉक, कि मेरा कौन कौन सा स्टॉक जो है अंडर टेस्टिंग पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये 11 बॉटल के 100 ml के जो है 1000 पीस है, वो अंडर टेस्टिंग अभी हैं। तो इस पर मैं एंटर मारता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो क्वालिटी कंट्रोल जो मेरा डिपार्टमेंट है उसको मैं कुछ सैंपल्स भेजूंगा, मैं पूरे नहीं भेजूंगा। जैसे मैंने एक बोतल भेज दी, उसके बाद उसका पैक का साइज क्या है। अभी रिजेक्शन क्वांटिटी अभी हमें नहीं डालनी है, जब वो क्वालिटी कंट्रोल में चला जाएगा तो वहाँ से अगर कुछ रिजेक्शन होती है तो वो डालेंगे। तो अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया। उसके बाद प्रिंट में आते हैं। तो जो ये टेक्सटिंग रिक्वेजिशन स्लिप, जो मुझे क्वालिटी कंट्रोल किस डिपार्टमेंट को देनी है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को। सैंपल क्वांटिटी मैंने एक पीस दी है। टेस्टिंग रिक्वायर्ड, यहाँ ये आ गया एज पर IPBP USP, जो एक स्टैंडर्ड ड्रग एक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाती है। इसको मैंने व्यू किया तो ये आ जाएगा कि टेस्टिंग रिक्वेजिशन स्लिप टू क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, और जो भी मैंने यहाँ पर अपने आइटम भेजे हैं तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ आ जाएगी। अब वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास आइटम चला गया। उसके बाद क्या होगा, वो दोबारा अंडर टेस्टिंग स्टॉक में आएंगे, आइटम पे एंटर मारते हैं, मॉडिफाई। अब वो हर टेस्ट को जो भी वो टेस्टिंग करेंगे तो उसको एक रिपोर्ट नंबर देते हैं। तो यहाँ AR नंबर देते हैं, एनालिटिक रिपोर्ट नंबर, तो वो हम यहाँ टेस्टिंग रिपोर्ट नंबर में डाल देते हैं। और जो एक उनके पास जो सैंपल भेजा गया है वो सैंपल को भी एक कंट्रोल सैंपल नंबर देते हैं, ताकि वो एक सैंपल को अपने पास संभाल के रख सकें। इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सैंपल से टेस्ट कर सकें। तो उसको सैंपल नंबर दे दिया। बाकी हमें यहाँ पे कुछ नहीं डालना। इसको मैं सेव कर देता हूँ, प्रिंटिंग निकालता हूँ। अभी यहाँ से मुझे ROA और COA उसका प्रिंट करना है। तो रिकॉर्ड ऑफ एनालिसिस मैंने उसका प्रिंट किया, इसमें जो भी मुझे चेंजेस करने हैं वो मैं कर सकता हूँ। उसको कंट्रोल W से मैंने सेव किया, प्रिंट किया। तो ये प्रिंट आउट निकल जाएगा मेरा ROA का। इसी तरीके से मैं उसका COA भी निकाल सकता हूँ। अगर रिजेक्शन ऑर्डर, रिलीज ऑर्डर निकालना है कि ये रिलीज करना है, तो रिलीज ऑर्डर
टैग प्रिंटिंग निकालनी है कि अभी स्टॉक जो मेरा अंडर टेस्ट है या सैम्पल्ड है या अप्रूव, जैसे अप्रूव्ड हो गया है, तो ये आ जाएगा अप्रूव्ड मटेरियल और उस पर मैं टैग लगा के चिपका सकता हूँ। तो इस तरीके से हम टेस्टिंग स्टॉक, किसी भी स्टॉक की टेस्टिंग करते हैं। अब जैसे मेरा टेस्ट स्टॉक जो है वो टेस्ट हो चुका है, अब मुझे उसको ट्रांसफ़र करना है स्टोर डिपार्टमेंट में। तो उसके लिए हम यहाँ से वही अंडर टेस्टिंग स्टॉक पर आएंगे, तो उस पर एंटर मारते हैं, तो ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, इसको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो मेरा स्टॉक जो है ये ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद अब क्या होता है कि अब प्रोडक्शन, अब मेरे पास स्टोर में आइटम आ चुकी है, मेरे पास सेल ऑर्डर आया है, तो मुझे उसका आइटम का प्रोडक्शन भी करनी होगी। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम रॉ मटेरियल या पैकिंग मटेरियल इशू करते हैं। तो उसकी एंट्री देखते हैं कहाँ से करते हैं। ये एक मेरे पास मटेरियल इशू ऑप्शन है, यहाँ मैं एंटर मारता हूँ, तो मेरे पास यहाँ रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, एडिशनल रॉ मटेरियल, अगर उसी बैच में मुझे कुछ रॉ मटेरियल देना है, या एडिशनल पैकिंग मटेरियल अगर उसी बैच में कुछ पैकिंग मटेरियल देना है, या फिर वो बैच बनने के बाद उसमें से कुछ मेरे पास बच गया है, तो वो मैं यहाँ से रिटर्न ले लेता हूँ। तो हम रॉ मटेरियल पे एंटर मारते हैं, यहाँ मैंने एंटर मारा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्लिप नंबर, किस आइटम के लिए हम बना रहे हैं, जो हमने फार्मूले में क्वांटिटी डाली ऑटोमेटिक आ गई, अगर मुझे इसको कम या ज़्यादा करना है तो मैं कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसका बैच नंबर जो हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं, जो मेरा बल्क का एक बैच बनेगा, वो मैंने बैच नंबर यहाँ डाल सकता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसके अकॉर्डिंग जो ये मेरा होगा फार्मूला ऑटो लोड हो जाएगा। अभी फार्मूला लोड हो चुका है, तो इसको मैं टैब से सेव कर देता हूँ। उसके बाद ये आ जाता है मेरा यहाँ पर प्रिंटिंग, मुझे क्या क्या निकालना है, तो मुझे रिक्विजिशन स्लिप निकालनी है। तो आप देख सकते हैं कि रिक्विजिशन स्लिप है एज पर ड्रग एक्ट, WHO GMP सर्टिफाइड, जो उनके एक्ट में होती है वही यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट होती है। तो ये हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास चली जाती है कि उनको कौन कौन सा मटेरियल हम इशू कर रहे हैं। इसी तरीके से आप टैक्स प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रोसेस शीट, जो BMR आप वो निकाल सकते हैं, यील्ड स्टेटमेंट है या जो भी आपको निकालने हैं इसके अंदर आप निकाल सकते हैं। इसके बाद जब हमारा बल्क, ये क्वांटिटी जो है जैसे 300 लीटर बन के रेडी हो जाएगी, तो इसकी कुछ टेस्टिंग वगैरह होंगी। तो उसके लिए आप यहाँ से टेस्टिंग एक्विजिशन स्लिप, रिकॉर्ड ऑफ एनालिसिस, COA वो निकाल सकते हैं। उसके बाद जब हम अपना पैकिंग मटेरियल, ये बल्क जो है हमारा पैक हो जाएगा, पैकिंग मटेरियल इशू कर देंगे, तो वो हमारा फिनिश मटेरियल बन जाएगा, उसकी भी हमारी टेस्टिंग होती है। तो उसके लिए आप जो टेस्टिंग का जितने भी सर्टिफिकेट्स या रिकॉर्ड्स होते हैं आप यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन रजिस्टर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से पैकिंग मटेरियल एक रेडी हो जाएगा, सॉरी फिनिश प्रोडक्ट जो है रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमें उस फिनिश प्रोडक्ट को स्टोर में ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से ट्रांसफ़र नोट बनाते हैं, हम ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मुझे क्या चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, जैसे मुझे ये ट्रांसफ़र करना है, एंटर किया, कितना 300 लीटर इशू हुआ था, जैसे इसमें दिखा रहा है कि पैकिंग नॉट इशूड, तो पैकिंग अभी मैंने इशू नहीं की है, तो मुझे पैकिंग पहले इशू करनी पड़ेगी। सेम आइटम मैं ले लेता हूँ, एंटर एंटर। तो कितनी क्वांटिटी बॉटल के लिए मुझे पैकिंग इशू करनी है, तो ये ऑटोमेटिक इसका पैकिंग मटेरियल उठा लेगा। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मेरा पूरा मटेरियल जो है पैक हो जाएगा, फिनिश बन जाएगा। उसका ट्रांसफ़र नोट करते हैं, मैंने एंटर किया, तो आप देखेंगे पैकिंग मटेरियल इशू हो चुका है। फिनिश प्रोडक्ट मेरे जो है ये दोनों है। तो इसकी कितनी कितनी बॉटल, जैसे मैंने 1000 के लिए बोला था, तो मेरी बॉटल जो मेरी 900 ही बनी है। रिजेक्ट क्वांटिटी इसमें से 10 हुई है, और इसकी जो है मेरी खाली 3 1000 बॉटल बनी है। रिजेक्ट क्वांटिटी इसमें से भी 10 हो गई। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ टैब से, तो ये दिखा देगा कि 7 लीटर जो है आपका ये बच गया है। तो ये मेरा इन प्रोसेस लॉस हो गया है। इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब मैं एंटर एंटर मारता हूँ, तो यहाँ से मैं इसका बैच और रेट डिफाइन कर सकता हूँ दोनों आइटम्स का। अब मैं इसका स्केप कर सकता हूँ। तो ये मेरा जो है स्टॉक, आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर
मेरा जो एसिड सस्पेंशन है इसकी क्वांटिटी आ गई है। तो इसके बाद आप इसको, आप देख रहे हैं 900 बॉटल 1000 बॉटल ये आ गई है। तो इसके बाद आप इसको सेल, आगे जो आपके डिपो वगैरह हैं या रिटेलर्स हैं उनको आप सेल कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में हमारी जो कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, तो रिपोर्ट्स हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ये यील्ड होती है। यील्ड क्या होती है कि हमने कितना परसेंट अचीव किया है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि मैंने 300 लीटर बैच साइज दिया था, उसमें से 293 मेरे को रिसीव हुआ। तो जो मैंने अचीव किया वो मेरा 97.67% कि मैंने इतना अचीवमेंट किया है, इतना मेरा टोटल मतलब बैच बन के आया है 97.67। तो ये होता है यील्ड। उसके बाद हमारी होती हैं जो हम टेस्टिंग के अंदर गया है उसके भी कुछ रिपोर्ट्स होती हैं। टेस्टिंग रजिस्टर में देख सकता हूँ कि रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल में कितना इन्वॉल्व हुआ, कितना टेस्ट में गया। फिनिश इन्वॉल्व रजिस्टर देख सकता हूँ, बल्क टेस्ट रजिस्टर। तो टेस्टिंग का पूरा रजिस्टर मैं यहाँ से देख सकता हूँ। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स हैं मटेरियल यूज्ड इन फार्मूलाज, फार्मूला में कौन कौन से मटेरियल यूज हुए हैं, प्रोडक्शन रजिस्टर, यील्ड रजिस्टर, पैकिंग जो है कौन सी नॉट इशूड हुई है। तो इस तरीके से जो भी को रिपोर्ट्स हैं वो देख सकता हूँ। उसके बाद आपके मोर देन इसमें 2000 सेल्स एंड परचेज रिपोर्ट्स हैं। जो आपने सेल्स किया वो आप सेल रिपोर्ट वगैरह सब चेक कर सकते हैं। आप अकाउंटिंग यहाँ से अपनी जो वाउचर्स हैं, सिंगल एंट्रीज हैं, पीडीसी चेक्स हैं, फ्रिक्वेंट बैंक पे इन स्लिप्स हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस तो अपना कंप्लीट आप यहाँ से बना सकते हैं। थैंक यू।